80 सीटों पर सपा और कांग्रेस में मतभेद। इंडिया गठबंधन में राज्यवार सीटों के बंटवारे पर चल रही है बात। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों का बंटवारा अभी मझधार में है। कुछ मुद्दों पर सहमति बन चुकी है तो कुछ सीटों की संख्या सहित कुछ बिंदुओं को लेकर के अभी भी गतिरोध बना हुआ है। और इसका संकेत सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी यह कहकर कर दिया है कि आधा रास्ता तय हो गया है और आधा अभी बाकी है। गठबंधन समिति के साथ एक एक सीट पर विस्तार से बात करते हुए मजबूत संभावित प्रत्याशियों पर भी गहन चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब राज्यवार सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है। इनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए कांग्रेस की बातचीत राज्य के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है। यहाँ गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल भी है, जिसका प्रदेश स्तर पर सपा से तो राजस्थान में कांग्रेस से गठबंधन है। यूपी में सीटों के बंटवारे में अब तक बसपा को लेकर पेच फंसा था, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार बसपा को भी साथ लाने का प्रयास चल रहा था। अब बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो इन अटकलों को विराम लगाने के बाद सपा और कांग्रेस की ओर से सीटों के बंटवारे के लिए अधिकृत नेताओं की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई है। कई मुद्दों पर बनी सहमति, फिर भी फंसा पेच। बैठक के बाद सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की ओर से मीडिया को बताया कि आधा रास्ता तय हो गया है और अभी आधा बाकी है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया कि एक एक सीट पर विस्तार से बात हुई है। दोनों दलों के नेताओं ने अपनी राय रखी है। जल्द ही फिर से दोनों दल बैठेंगे। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के विरुद्ध एकजुट संघर्ष के लिए कई मुद्दों पर दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। हाँ, सीटों के बंटवारे में अभी भी पेच फंस रहा है। राज्य में पार्टी का आधार देखते हुए सपा चाहती है कि कांग्रेस 12 से 15 सीटों पर ही लड़े, जबकि कांग्रेस 25 सीटों की मांग कर रही है और इस तर्क के साथ भी कर रही है कि संदेश भाजपा बनाम सपा का नहीं बल्कि भाजपा बनाम इंडिया का जाना चाहिए। दोनों दलों की दावेदारी पर गतिरोध बताया गया है कि कांग्रेस ने अपनी ओर से 80 सीटों पर संभावित मजबूत प्रत्याशियों के नाम भी सामने रख दिए हैं। वहीं सपा से कहा है कि वह भी अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम बता दें। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटों पर भी गतिरोध है जिन्हें दोनों दल अपने अनुकूल मानते हुए दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सीटों की संख्या का सामंजस्य बैठाने के लिए बात इस दिशा में भी बढ़ सकती है कि कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या सम्मानजनक हो जाए। फिर भले ही कांग्रेस के टिकट पर उन सीटों से सपा अपने पसंद के मजबूत प्रत्याशी उतार दे। जल्द ही दूसरी बैठक उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भी सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे पर बैठक प्रस्तावित थी, जो कि बसपा के गठबंधन में शामिल होने और न होने की अस्पष्टता और कांग्रेस की तैयारी पूरी न होने के कारण स्थगित हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।